क्या आपको ये तस्वीर याद है जिसमें सैकड़ों गिद्ध लाशों के ढेर पर बैठे हुए हैं? ये तस्वीर है साल 1946 की, जब जिन्ना के इशारे पर बंगाल के अंदर हिंदुओं का एक प्लांट जनसंहार हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है कि वो दिन कौन सा था? दुनिया के लिए वो दिन 16 अगस्त 1946 का था, लेकिन इस्लामिक कैलेंडर हिजरी के साल के अनुसार 1365 का रमजान महीने की 17वीं तारीख थी। आखिर क्या खास था उस दिन? आखिर क्यों डायरेक्ट एक्शन डे के लिए उसी दिन को चुना गया? तो इसका जवाब इन पर्चों में दर्ज है, जो मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे को सफल बनाने के लिए कलकत्ता के हर मुसलमान तक पहुंचाए थे। और उन पर्चों में लिखा था कि मुसलमान भाइयों, तुम्हें याद रखना होगा कि रमजान के पाक महीने में ही आसमान से कुरान उतरी थी। रमजान के 17वें दिन ही अल्लाह के नेमत से हमारे पैगंबर ने अपने 313 मुसलमान साथियों के साथ बद्र की लड़ाई में बहुत से काफिरों पर पहली जीत हासिल की। ये वही रमजान का महीना था जिसमें सिर्फ 10,000 मुसलमानों ने मक्का पर विजय हासिल की थी। अल्लाह की मर्जी से हम हिंदुस्तान को सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क बनाएंगे। ऐ काफिर, तू घमंड मत कर, तुम्हारी सजा का वक्त आ गया है। और कलकत्ता के मुसलमानों को भड़काने के लिए पर्चे किसी मौलवी ने नहीं, बल्कि शहर के मेयर और मुस्लिम लीग के नेता सैयद मोहम्मद उस्मान ने छपवाए थे। मुस्लिम लीग ने बहुत ही शातिर तरीके से डायरेक्ट एक्शन डे को बद्र की जंग और जिहाद और काफिरों से जोड़ दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुस्लिम लीग ने इन पर्चों के जरिए कलकत्ता के मुस्लिम गुंडों को भी जन्नत का ख्वाब दिखाकर अपनी तरफ खींच लिया था। लेकिन कलकत्ता के मैदान में असली आग उस दिन सिर्फ पर्चों से नहीं लगी थी, बल्कि कुछ नेताओं की जुबान से भी लगी थी, जैसे ख्वाजा नजीमुद्दीन। इनके ऊंचे कद का अंदाजा आप सिर्फ इसी से लगा सकते हैं कि जिन्ना की मौत के बाद उन्हें पाकिस्तान का दूसरा जनरल बनाया गया था। नजीमुद्दीन ने उस रोज अपने भाषण में साफ साफ कहा कि मुसलमानों की लड़ाई अंग्रेजों से नहीं बल्कि हिंदुओं से है। और फिर उसके भाषण देने के बाद बारी आई बंगाल के कसाई सुहरावर्दी की, जिसने माइक संभालते ही कहा कि जाइए, आपके इख्तियार का वक्त हो गया है। मैं ब्रिटिश फौज और पुलिस पर लगाम लगाने की हैसियत रखता हूँ। पाकिस्तान बनाने के लिए आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं। इस दौरान आप जो चाहे वो करो। और फिर इन दोनों के भाषण के बाद जो हुआ उसका अंदाजा आप इन सभी तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। बाकी इस मुद्दे पर एक आई ओपनर फिल्म विवेक अग्निहोत्री जी लेकर आ रहे हैं, द बंगाल फाइल्स, और मैं भी इसके आगे की कहानी अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। अब हो सकता है कि इस पर कुछ शोकड़ बुद्धिजीवी कहें कि ये तो 75 साल पुरानी बात है, वर्तमान की बात करो। तो ऐसे लोगों से बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मित्रवर, वर्तमान और भविष्य उसी का उज्जवल होता है जो इतिहास की गलतियों से सबक लेते हैं। बंगाल को पाकिस्तान में न ले पाने की टीस उन्हें आज भी है और वो उसके लिए लड़ रहे हैं। और हम सब कुछ भूलकर आज भी अपनी जाति, अपनी भाषा, अपने समाज में उलझे हुए हैं। आज बंगाल ही नहीं, जिसके कई राज्यों के कई जिले पूरी तरह से इस्लामिक हो चुके हैं और कई राज्यों को इस्लामिक बनाने की तैयारी चल रही है। इसलिए आंखें खोलिए और सच को सेकुलरिज्म के चश्मे से नहीं बल्कि हकीकत के चश्मे से देखिए। जय हिंद।